स्वतंत्रता स्वागत भाग 9 विस्तार से। अब इस भाग में तथा इससे अगले भाग में ब्रिटिश शासन द्वारा धोखे से किए गए अत्याचारों का वर्णन है। सिंहराज जी कहते हैं कि हमारे देश की हस्तकला इतनी प्रसिद्ध थी कि बांस की नली में भरी हुई मलमल से पूरा हाथी ढक जाता था। इससे ब्रिटिश शासन के व्यापार में बड़ी हानि हो रही थी। इसलिए ब्रिटिश शासन ने एक प्रदर्शनी का आयोजन किया और उसमें बुनकरों को पुरस्कार देने के बहाने बुलाकर उनके हाथ कटवा लिए। यह पुरस्कार दे दिया। बांस नली में छिपा हुआ था हाथी के ढकने का थान। सिंहराज जी कहते हैं कि हमारे भारतवर्ष की हस्तकला ने बहुत से इनाम पाए थे। मशीनें भी ऐसी रेशम और मलमल नहीं बना पाती थीं। ब्रिटिश शासन को यह बात मालूम पड़ गई तो वे आश्चर्यचकित हो गए। जिस पर हस्तकला ने पाए पुरस्कार नृप से भरपूर, उसे देखते ही होता था तुच्छ मशीनों का मदचूर। दांतों तले दबाते उंगली जब होता था इसका ज्ञान, बांस नली में छिपा हुआ था हाथी के ढकने का थान। सिंहराज जी कहते हैं कि हमारे भारतवर्ष की शिल्पकला ने ब्रिटिश शासन की चिंता बढ़ा दी थी। उन्हें ऐसा मालूम पड़ा था मानो भारतवर्ष वालों ने उनकी धरोहर ही छीन ली हो। देसी शिल्पकला ने कर दी दग्ध विदेशी की छाती, व्यापारिक समृद्धि लगी ज्यों छीनी हो उसकी थाती। सिन्हा जी कहते हैं कि इस बात से चिंतित होकर ब्रिटिश शासन ने एक सूचना फैलाई कि हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश कंपनी का यह निर्देश हुआ है कि ब्रिटिश कंपनी यहाँ एक प्रदर्शनी का आयोजन कर रही है। सभी बुनकर अपनी अपनी हस्तकला की प्रकृति को यहाँ प्रदर्शनी में दिखाएं। ब्रिटिश कंपनी उनको पुरस्कार देगी। सत्वर यह बंगाल पवन में गूंज गया अद्भुत संदेश, हस्तकला के संवर्धन को हुआ कंपनी का निर्देश। अपनी अनुपम कृति दिखलाएं प्रदर्शनी में बुनकर आज, ब्रिटिश कंपनी सौंप रही है तुम्हें सुनहरी अवसर आज। सिंहराज कहते हैं कि यह सुख देने वाली सूचना कर्मशील व्यक्तियों को उत्साहित कर रही थी। इस बात को सुनकर बुनकर बहुत प्रसन्न हुए। वे पुरस्कार पाने के लिए तन मन धन से उतावले हो रहे थे। कौशल फल की सुखद सूचना कर्मशील को उकसाती थी। असीम उल्लास गर्व से फूल उठी उनकी छाती। शिल्पकला मर्मज्ञ अनूठी, एक विजय की आशा ले, तन मन धन से बने हुए थे पुरस्कार के मतवाले। सिंहराज जी कहते हैं कि वे बुनकर प्रसन्न होकर अपने मन में कल्पना कर रहे थे कि हम सम्मानित होंगे तथा निष्पक्ष इनाम पाएंगे तथा सरकार उच्च मूल्य पर उनके काम को विदेशों में भेजेगी। बुनकर स्त्री पुरुष बहुत प्रसन्न होकर बहुत लगन से अपने कार्य में लग गए तथा अपने परिश्रम के फल की प्यारी आशा के कारण वे भूखे प्यासे रहकर भी बहुत लगन से अपने कार्य में लग गए। उत्तम कला कुशल पाएंगे सम्मानित निष्पक्ष इनाम, दूर विदेशों में भेजेगी उच्च मूल्य पर उनका काम। बड़ी लगन से जुटे कार्य में प्रमुदित बुनकर नर नारी, सुधा पिपासा को बहलाती संफल की आशा प्यारी। बुनकर पुरुषों तथा स्त्रियां दोनों ही श्रमजीवन के स्वावलंब के महत्व को पहचानते थे तथा दोनों ही अपने परिवार के पालन पोषण के ताने बाने थे। दोनों ही अपने घर आंगन में बहुत ही प्रसन्न थे। दोनों ही नाम तथा इनाम पाने के लिए ब्रिटिश कंपनी की हस्तकला की प्रदर्शनी के निर्देश का पालन कर रहे थे। श्रमजीवन में स्वावलंब के थे महत्व को पहचाने, निज परिवार भरण पोषण के दोनों थे ताने बाने। चढ़ उमंग पर विचर रहा था घर आंगन में जिनका अंग, सहधर्मिणी समान रूप से देती थी शासन का संग। ब्रिटिश शासन से नाम तथा इनाम में बहुत अधिक धन पाने की इच्छा से तथा अपने भावी जीवन की आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए बुनकरों के हाथों की उंगलियां बहुत ही शीघ्रता से कार्य कर रही थीं तथा बुनकरों की स्त्रियां बहुत अधिक प्रसन्नतापूर्वक सूत काटती हुई कोयल जैसी मधुर वाणी से गाने भी गाती आती थीं। तस्णा की सुकुमार उंगलियां अतिलाघव से करके काम, सुलझाती जीविका गुत्थियां सम्मुख रखकर नाम इनाम। कभी काटती गाती जाती मुदित जुलाहन बाड़ी से, मधुर मधुर ध्वन छेड़ लगाती कोकिल की किलकारी से।
चरखे की आवाज़ बीड़ा की आवाज़ जैसी मालूम पड़ती थी। पुरवाई हवा से बादल आ जाते थे, जिससे नमी के कारण किसी सखी के तार नहीं टूटते थे। चरखे का स्वर बोल रहा था, बीड़ा की झंकारों में मंद पवन पर गूंज उठी थी भ्रमरों की झुंकारों में। मंद पवन पर गूंज उठी थी भ्रमरों की गुंजारों में। फूंक फूंक कर पग रखती थी पुरवाई घन को लाती, किसी सखी का तार न टूटे सदैव सरसता दर्शाती। उस मलमल की साड़ियों को उन मलमल की साड़ियों को वे इस प्रकार तैयार करते थे कि कहाँ पर कौन सा रंग अच्छा लगेगा तथा कौन सी डिजाइन अच्छी रहेगी, कहाँ कहाँ पत्तियाँ तथा फूल लगाए जाएंगे, जिससे कि दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करेंगी तथा दर्शक प्रसन्न हो जाएंगे। कहाँ कौन सा रंग जचेगा, कौन डिजाइन हो अनुकूल, ऐसी पत्ती कहाँ फबेगी, कहाँ लगे यह सुंदर फूल, जो दर्शक लोचन भृंगों को विरमाए अपने में खींच, यथा इष्ट संतृप्त अतिथि को दे सौंदर्य सुधा से सींच। वे सोचते दाते थे कि हमारी ऐसी रंग बिरंगी साड़ियों को पहनने वाली स्त्रियां ऐसी मालूम पड़ेंगी मानो स्वर्गलोक से परी उतरी हों। उन कपड़ों को पहनकर आदमी स्वर्गलोक के देवता जैसे मालूम पड़ेंगे तथा उनका शरीर और भी अधिक सुंदर मालूम पड़ेगा। ऐसी रंग बिरंगी साड़ी पहन जचेंगी सुंदरियाँ, बनी तितलियाँ सी उतरी हों स्वर्गलोक से ही परियाँ। कौन बनेंगे इंद्रदेश के धारण कर ऐसे परिधान, किन की काया चमक उठेगी, किन पर कला करे अभिमान। उन बुनकर पुरुष तथा स्त्रियों के की नाम तथा इनाम पाने की आशा उस अभीष्ट समय की प्रबल प्रतीक्षा कर रही थी। नाम तथा इनाम पाने की प्रसन्नता में बुनकरों को अपने मन में सांसारिक वस्तुओं की पाने की आशा कर रहे थे। सांसारिक वस्तुओं को पाने की आशा कर रहे थे। वे कल्पना कर रहे थे कि आज हमारे मन की जो प्रबल इच्छा है वह पूर्ण होगी। इस प्रकार जैसे बरसात की नदियाँ उमड़ कर चलती हैं, उसी प्रकार वे बुनकरों के समूह चल दिए। निश्चित अवधि प्रतीक्षा पथ में नयन बिछाई थी आशा, फल पाने की सुखद कल्पना विश्व छिपाई थी आशा। पुरस्कार से आज भरेगी प्रबल लालसा की झोली, पावच की सरता सी उमड़ी चली शिल्पियों की टोली। भारत माता की जय।